न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। तेज प्रताप यादव 7 महीने बाद राबड़ी आवास पहुंचे। वे अपनी मां राबड़ी देवी के जन्मदिन पर केक काटते नजर आए। बता दें कि मई महीने में उन्हें आरजेडी से 6 साल के लिए निकाला गया था। नए साल पर बिहार में जश्न का माहौल दिखा। पटना के हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए करीब 2 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही। इस्कॉन टेम्पल को 8 टन फूलों से सजाया गया। वहीं वैशाली में चीन और जापान से विदेशी पर्यटक पहुंचे। औरंगाबाद में एक किसान की हत्या कर दी गई। उसका शव घर से करीब 50 मीटर दूर मिला। मृतक के पिता ने बताया कि किसी ने फोन कर उसे घर से बुलाया था। साल के पहले ही दिन परिवार का चिराग बुझ गया। नए साल में जमीन की कीमत 4 गुना तक बढ़ने की बात सामने आई है। इसके साथ ही महिलाओं को 2-2 लाख रुपए मिलने की योजना की जानकारी दी गई है। वहीं बिजली से चलने वाली कारों की कीमत भी बढ़ेगी। साल के पहले दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने बेटे निशांत कुमार को पैतृक गांव कल्याण बिघा ले गए। वहां उन्होंने नेताओं और महिलाओं से मुलाकात करवाई, कंबल बांटे और कार्यकर्ताओं के साथ नाश्ता किया। पूर्णिया में 5 महीने की गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई। महिला की लाश घर से करीब 50 मीटर दूर झोपड़ियों में छिपा कर रखी गई थी। वारदात के बाद पति और सास ससुर फरार बताए जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के नए आवास को लेकर जेडीयू ने हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि भ्रष्टाचार पहले ही एक्सपोज हो चुका है। डिप्टी सीएम ने कहा कि अगर आवेदन आया तो जमीन की जांच की जाएगी। किशनगंज में खाटू श्याम यज्ञ के दौरान एक युवक की पिटाई कर दी गई। ग्रामीणों ने युवक पर चोरी का आरोप लगाया और उसे चप्पलों की माला भी पहनाई। पटना जंक्शन पर सोना कारोबारी से 22,50,000 रुपए की लूट हुई। पुलिस की वर्दी में आए बदमाश कारोबारी को जबरन ट्रेन की खाली बोगी में ले गए और कैश लूट लिया। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। औरंगाबाद में निर्माणाधीन पुल के गड्ढे से एक युवक का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि उसकी मौत हादसे में हुई है। बताया गया कि युवक 1 हफ्ते बाद दुबई जाने वाला था। एक साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कमाई में सिर्फ 68,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सीएम से 6 गुना ज्यादा अमीर बताए गए हैं। वहीं सम्राट चौधरी के पास 6 लाख रुपए के हथियार होने की जानकारी सामने आई है। नए साल पर बिहार शरीफ को 2 पिंक बसों की सौगात दी गई है। ये बसें महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए चलाई जाएंगी। बसों में पैनिक बटन और सैनिटरी पैड मशीन की सुविधा दी गई है। नए साल में बिहार में 2,64,000 सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की गई है। इसमें सबसे ज्यादा 46,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके अलावा 35,000 सिपाहियों की बहाली और स्वास्थ्य विभाग में भी वैकेंसी निकाली गई है। पटना में न्यू ईयर पर स्टेरॉइड वाले 50,000 मुर्गों की डील हुई। बताया गया कि 50 ग्राम का चूजा 21 दिनों में 2.5 किलो का हो जाता है। एजेंट ने कहा कि 60 दिन इंतजार नहीं करते, दवा जरूर दी जाती है। मौसम को लेकर जानकारी दी गई है कि पूरे बिहार में घने कोहरे और कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 से 4 दिनों तक ठंड लोगों को परेशान करेगी। इसके बाद राहत मिलने की उम्मीद है। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही पटना के लोगों को ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित स्ट्रीट वेंडरों की समस्या से बड़ी राहत मिलने वाली है। पटना नगर निगम ने राजधानी में 26 नए वेंडिंग जोन विकसित करने का फैसला किया है। इन जोनों का निर्माण कदम कुआं वेंडिंग जोन के सफल मॉडल पर किया जाएगा, जिसे निगम ने अतिक्रमण हटाने और यातायात सुधार की दिशा में एक प्रभावी प्रयोग माना है। ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली के बावजूद बिहार की बिजली कंपनियां मुनाफे में हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण बिजली मिल रही है। 90% घरेलू उपभोक्ताओं का बिल शून्य है, जबकि किसानों को सस्ती बिजली मिल रही है। ऊर्जा विभाग नए साल में सस्ती और सुलभ बिजली देने को संकल्पित है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों को नए साल का तोहफा दिया है। अब रेलवन ऐप से अनारक्षित जनरल टिकट बुक कराने पर किराए में 3% की छूट मिलेगी। यह योजना 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू रहेगी। यूपीआई डेबिट क्रेडिट कार्ड से भुगतान पर छूट मिलेगी।
करोड़ों युवाओं को नौकरी रोजगार देने के वादे के साथ 10वीं बार सीएम बने नीतीश कुमार अपने मिशन में जुटे हैं। नई सरकार बनने के बाद के 1 माह के अंदर रोजगार को लेकर 3 बड़ी बैठकें हुई। सूत्रों के मुताबिक नए साल में सरकार 2.64 लाख युवाओं को जॉब देने जा रही है। सबसे अधिक भर्ती शिक्षा, गृह और स्वास्थ्य विभाग में होंगी। 1,42,041 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि TRE 4 के लिए रोस्टर क्लियर हो गया है। 46,000 पदों पर बहाली होगी। बिहार के सीएम ने प्रदेशवासियों को न्यू ईयर की बधाई दी है। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि नववर्ष के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना है कि यह नववर्ष आप सभी के लिए सुख, शांति, समृद्धि, सद्भाव एवं अनंत सफलताओं का वर्ष हो। सबके सम्मिलित प्रयास से सुखी, समृद्ध एवं गौरवशाली बिहार के निर्माण का संकल्प पूरा होगा। बिहार में जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री से जुड़े विवादों पर रोक लगाने की तैयारी है। राज्य सरकार रजिस्ट्री सिस्टम को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने जा रही है। अब किसी भी जमीन, मकान, कमर्शियल प्रॉपर्टी या फ्लैट की रजिस्ट्री से पहले उसकी रियल फोटो ऊपर से लेकर जमीन के हिस्से के साथ सरकारी पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। फोटो अपलोड होने के बाद ही रजिस्ट्री प्रोसेस पूरी होगी। नए साल में बिहार का रिसर्च सीन बदलने वाला है। IIT पटना में नेशनल सुपर कंप्यूटरिंग मिशन के तहत सुपर कंप्यूटर परम रुद्र एक्टिव हो गया है, जिससे रिसर्च, हाई लेवल स्टडी, डेटा एनालिसिस और इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स को नई स्पीड मिलेगी। इससे 2026 को बिहार और IIT पटना के लिए टेक्नोलॉजिकल रिवाइवल का साल माना जा रहा है। पटना मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर चल रहे बड़े फर्जीवाड़े का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में गिरोह के सरगना समेत 3 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया गया है। शुरुआती जांच में करीब 8 से 10 लाख रुपए की ठगी की पुष्टि हुई है, लेकिन पुलिस का मानना है कि ठगी की रकम करोड़ों तक पहुंच सकती है। यह गिरोह बीते 2 वर्षों से बेरोजगार युवाओं को निशाना बना रहा था। निगरानी ब्यूरो 2026 में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ कार्रवाई और तेज करेगा। स्पीडी ट्रायल को संगठित कर समयबद्ध सजा दिलाने पर जोर दिया जाएगा। डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि 2025 में रिकॉर्ड 122 FIR दर्ज हुई, जिनमें 101 ट्रैप मामले थे। 107 भ्रष्ट अधिकारियों को पकड़ा गया और 12.77 करोड़ की अवैध संपत्ति उजागर हुई। नए भवन और डिजिटल तकनीकों से जांच में सुधार हुआ है। परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस, DL और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट RC की लंबित समस्याओं को सफलतापूर्वक हल किया है। अब प्रतिदिन औसतन 1,841 DL और 3,731 RC जारी किए जा रहे हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया है कि विभाग ने मिशन मोड में काम कर पेंडेंसी कम की है। सड़क सुरक्षा माह और निजी स्कूल बसों की जाँच जैसे अभियान भी चलाए जाएंगे। बिहार शरीफ में पिंक बस सेवा और नई डीलक्स बसें भी शुरू होंगी। बिहार का स्वास्थ्य विभाग इन दिनों एक अजीब संकट से जूझ रहा है। यहाँ समस्या डॉक्टर की भर्ती न होने की नहीं, बल्कि नियुक्ति मिलने के बाद भी डॉक्टर की योगदान न देने की है। MBBS से लेकर आयुष चिकित्सकों तक सैकड़ों डॉक्टर महीनों की चयन प्रक्रिया पूरी करने के बाद सरकारी नौकरी ठुकरा रहे हैं। नतीजा यह है कि अस्पतालों में कुर्सियां खाली हैं और स्वास्थ्य सेवाएं भरोसे के सहारे चल रही हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या की सबसे बड़ी जड़ संविदा आधारित नियुक्तियां हैं। सरकारी नौकरी का मुख्य आकर्षण जीवन भर की सुरक्षा और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभ होते हैं, जो संविदा वाली नौकरियों में नदारद है। डॉक्टर के मन में यह डर हमेशा बना रहता है कि 2 साल बाद उनका अनुबंध नवीनीकृत होगा या नहीं। इसके साथ ही निजी अस्पतालों की तुलना में सरकारी संविदा का वेतन काफी कम है।